नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी दिल्ली में रहते और दिल्ली सरकार की वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन का इंतजार कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज 23 जुलाई 2026 हो चुका है और दिल्ली के लाखों लाभार्थी इस समय एक बहुत ही बड़े असमंजस में हैं। बहुत से लोगों की पेंशन तो हर महीने आ रही है रेगुलर, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ऐसे हजारों लोग हैं जिनकी पेंशन पिछले 3 महीने या 4 महीने या मार्च से अटकी हुई है। कुछ लोगों की जून और जुलाई की पेंशन भी खाते में नहीं पहुंची है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों कुछ लोगों का पैसा मिल रहा है और कुछ लोग दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं? क्या इस जुलाई के महीने के अंदर आपकी जो रुकी पेंशन है आपके खाते में आएगी? और सबसे बड़ा जो सवाल है, दिल्ली सरकार ने जो पेंशन बढ़ाकर 3,000 रुपये करने का वादा किया था, वो बढ़ी हुई पेंशन कब से मिलेगी? आज की इस वीडियो में समाज कल्याण विभाग, महिला बाल विकास विभाग की तरफ से ऑफिशियल सटीक अपडेट सामने आ गई है। अगर आपकी और आपके घर में किसी की भी पेंशन रुकी है, तो वीडियो बिना स्किप किए अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में आपको बताऊंगा समाधान इसका, यानी आपकी जो रुकी पेंशन तुरंत चालू कैसे की जाएगी। अगर आप लोग चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जो अपडेट आई है 23 जुलाई 2026, यानी आज ही की लेटेस्ट अपडेट है। और यहाँ पर बताया गया है कि मुख्य समस्या यानी क्यों कुछ लोगों की पेंशन तो आ रही है और कुछ लोगों की रुकी है। यानी देखिए, दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग यानी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार इस समय दिल्ली में पेंशन रुकने या रुक रुक कर आने के 3 सबसे बड़े कारण हैं। वो कौन-कौन से हैं? इस वीडियो आपको मैं पूरा विस्तार से बताऊँगा। यानी पहला यहाँ पर जो कारण है, घर-घर जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन। यानी दिल्ली सरकार ने हाल ही में पेंशन के नियमों में बहुत ही बड़ा बदलाव किया है। विभाग के अधिकारी अब खुद लाभार्थियों के घर जाकर यह जाँच कर रहे हैं कि लाभार्थी वाक़ई उसी पते पर रह रहा है या नहीं, या दोस्तों पेंशन के लिए पात्र है या नहीं। जिन लोगों का वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है, उनकी पेंशन रेगुलर आ रही है, लेकिन जिनका वेरिफिकेशन पेंडिंग है या जो अधिकारी आने पर घर पर नहीं मिले, उनकी पेंशन अस्थायी रूप से यानी टेम्परेरी होल्ड पे सरकार ने रख दिया है। अगर दोस्तों आपके भी घर पे अगर कोई अधिकारी कर्मचारी गया होगा, अगर आप लोग नहीं मिले होंगे, तो आपकी भी पेंशन इसी कारण से रोकी गई है। तो आप लोग कमेंट में सभी लोग ज़रूर बताना, आपके घर पे आए थे कि नहीं आए थे, और दोस्तों आपकी पेंशन आई है कि नहीं। अब दूसरा जो कारण बताता हूँ, यानी डेटा माइग्रेशन और तकनीकी बाधाएं। यानी दिल्ली सरकार अपने पेंशन पोर्टल पर और दोस्तों डिस्ट्रिक्ट सिस्टम को अपग्रेड कर रही है। इस तकनीकी बदलाव के कारण हजारों लाभार्थियों का डेटा में गड़बड़ी आई है। इसी वजह से मार्च, अप्रैल और मई के बाद से कई लोगों का डेटा विभाग के स्तर पे अटक गया है। अब दोस्तों तीसरा जो कारण है, यानी सबसे बड़ा ये तीसरा कारण है, डीबीटी और आधार सीडिंग फेल होना। यानी आधार लिंक एंड केवाईसी इशू। केंद्र और राज्य सरकार के नियमों के मुताबिक अब पेंशन का पैसा केवल उसी बैंक खाते में जाएगा जो आधार यानी डीबीटी से लिंक होगा। कई बुजुर्गों की महिलाओं के खाते में निष्क्रिय यानी इनएक्टिव हो गया डीबीटी। इसकी वजह से भी पेंशन आपके खाते में नहीं पहुंचेगी, या दोस्त उनका बैंक खाता आधार से सीडेड नहीं है, जिसके कारण सरकार की तरफ से पैसा भेजने के बावजूद भी बैंक उसे रिजेक्ट कर दे रहा है, यानी फेल हो जा रहा है आपका जो ट्रांजैक्शन है। इसकी वजह से आपके खाते में यह पैसा नहीं पहुंच पा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे, क्या जुलाई के अंत तक पेंशन आपको मिलेगी कि नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं ऑफिशियल सूत्रों और सोशल वेलफेयर विभाग के अधिकारियों के मुताबिक सरकार ने पेंडिंग पड़े आवेदनों पर वेरिफिकेशन की फाइलों को निपटाने के लिए अपनी रफ्तार तेज कर दी है। जिनकी जून जुलाई की पेंशन रुकी है, सरकार ने साफ किया है कि जिन लाभार्थियों का वेरिफिकेशन सफल हो चुका है और बैंक खाता पूरी तरह से एक्टिव है, उनके खाते में जुलाई के आखिरी हफ्ते यानी 26 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच पेंशन की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। यानी दोस्तों अगर आपकी पेंशन अभी तक नहीं आई है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि 26 जुलाई से लेकर 31 यानी लास्ट महीने में आप लोग की जो पेंशन है खाते में आने की पूरी उम्मीद है। अब दोस्तों बात करते हैं
जिनकी मार्च से पेंशन रुकी है, अगर आपकी मार्च से पेंशन नहीं आई है तो सीधा आपका मतलब है कि आपके दस्तावेज में कोई बड़ी कमी पाई गई है। आपका फिजिकल वेरिफिकेशन अधूरा है। ऐसे लाभार्थियों को सरकार एक साथ यानी जो भी आपका पूरा बकाया पैसा है जारी करेगी, लेकिन इसके लिए आपको अपने नज़दीकी जिला समाज कल्याण विभाग के दफ्तर या अपनी बैंक शाखा में जाकर जो भी आपकी स्थिति है उसको चेक करना होगा, तभी यह पैसा आपको मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे कि 3000 की पेंशन बढ़ोतरी का सच क्या है, कब और किससे मिलेगा। यानी चलिए हम बात करेंगे उस खबर का जिसका आप सब बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली में 3000 पेंशन कब से मिलेगी, इसको लेकर सोशल मीडिया और यूट्यूब पे कई सारी यहाँ पर बातें चल रही हैं, लेकिन अब असली और आधिकारिक नियम समझ लीजिए। दिल्ली सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों की समाजी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पेंशन राशि में संशोधन को मंजूरी दी है। वर्तमान में जो नया नियम लागू हुआ है वो इस प्रकार है, यहाँ पर देख सकते हैं नया नियम जो बताया गया है। 60 से 69 वर्ष की आयु के जो बुजुर्ग हैं इन्हें पहले 2000 मिलते थे, जिसे बढ़ाकर अब 2500 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो बुजुर्ग हैं इन्हें अब 3000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है। अनुसूचित जनजाति और दोस्तों SC ST इन अल्पसंख्यक समुदाय यानी श्रेणी के जो पात्र लाभार्थी हैं सरकार नियमानुसार 500 रुपये की अतिरिक्त राशि देती है। विधवा और दोस्तों दिव्यांग पेंशन, संकटग्रस्त महिलाओं, विधवा पेंशन और दिव्यांगजनों के लिए फिलहाल सहायता राशि 2500 रुपये प्रतिमाह निर्धारित की गई है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी। साफ यानी सरकार ने साफ किया है कि यह बढ़ी हुई राशि केवल उन्हीं लाभार्थियों को मिल रही है जिनका वेरिफिकेशन और बैंक री सबमिशन पूरी तरह से क्लीन है। अगर आपकी उम्र 70 साल से ऊपर है तो आपको अभी भी 2500 रुपये ही मिल रहे हैं। तो दोस्तों आपको डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे जाकर अपनी जो जन्मतिथि है दस्तावेजों को दोबारा से अपडेट करना होगा। आपकी जो पेंशन है बढ़ी हुई आने लग जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं समाधान। जो आपकी रुकी हुई पेंशन है चालू करवाने के लिए आपको तुरंत कौन कौन से काम करने हैं। तो दोस्तों अगर आपकी पेंशन रुक रुक कर आ रही है या कई महीनों से बंद है तो आप घर बैठे यानी हाथ पे हाथ धरे मत बैठिए, यानी तुरंत आप लोग को 3 काम पहले कर लीजिए। पहला आपका बैंक जाकर KYC DBT चेक करें, या दोस्तों आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। और दोस्तों बैंक अपनी शाखा में जाएं और अपने बैंक मैनेजर से कहें कि आपके खाते में NPCI मैपिंग आधार सीडिंग यानी चेक करें। अगर आपका खाता निष्क्रिय है यानी इनएक्टिव हो गया है तो दोस्तों दोबारा आपको KYC फार्म भर के उसे चालू करवाना होगा। अगर आपका खाता यानी KYC की वजह से बंद हुआ तो आपको बैंक ब्रांच जाना पड़ेगा। अगर आपका DBT बंद है तो आप बैंक जाए भी यानी NPCI की वेबसाइट से ऑनलाइन भी ये DBT को आप चेक कर सकते हैं और लिंक भी कर सकते हैं। अब दोस्त दूसरा जो कारण है ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे स्टेटस देखें, यानी दिल्ली सरकार के ऑफिशियल ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे जाएं और अपनी जो बेनिफिशियरी आईडी है डालकर स्टेटस चेक करें कि आपकी पेंशन का स्टेटस एक्टिव दिखा रहा है या होल्ड पे है, रिजेक्टिव है। यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाएगा आपके स्टेटस में। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं महिला एवं बाल विकास या समाज कल्याण दफ्तर जाएं। अगर आपकी विधवा पेंशन रुकी है तो महिला एवं बाल विकास विभाग यानी WCD के दफ्तर जाएं। और अगर आपका वृद्धा दिव्यांग पेंशन रुकी है तो आप लोग को सोशल वेलफेयर दफ्तर जाना होगा, जहां जाकर आप लोग को अधिकारियों से पूछें कि आपका जो फिजिकल वेरिफिकेशन पेंडिंग है। अगर वो दस्तावेज मांगते हैं तो आधार कार्ड, बैंक पासबुक और निवास प्रमाण पत्र आप लोग को तुरंत जमा कर देनी है। साथ ही दोस्तों दिल्ली सरकार ने एक और बड़ी खुशखबरी दी है कि अब विधवा और दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों का आयुष्मान भारत यानी PMJY के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा भी सरकार ने जोड़ दिया है, जिससे आपको सालाना 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। यानी दोस्तों आप लोग को 5 लाख तो सरकार देगी, लेकिन दिल्ली सरकार 5 लाख देगी यानी 10 लाख का आप लोग को मुफ्त इलाज मिलेगा आयुष्मान भारत योजना के तहत। दोस्तों अगर आपका कार्ड नहीं बना है तो आप कार्ड बना लीजिए। और आपकी पेंशन नहीं आई है वो भी आप लोग कमेंट में अपनी राय देना, कौन सी पेंशन आई है, कितने महीने की कौन सी बाकी है, वो सभी आप लोग कमेंट में जवाब देना। और चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक पे। बाय।